के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने जब से इंडिया में एंट्री ली और जब तक मॉस्को वापस नहीं चले गए तब तक पूरी दुनिया की नजर सिर्फ भारत पर टिकी थी। दुश्मन देशों की सांसें तो दोनों देशों के बीच यानी कि भारत और रूस के बीच डील को लेकर रुकी हुई थी। तो चलिए इस रिपोर्ट में दोनों जिगरी यारों के बीच हुई डील के बारे में बड़ी बातें बताकर पूरी दुनिया को हिला देते हैं, खासकर भारत के दुश्मनों को, जिन्हें पुतिन की भारत यात्रा से सबसे ज्यादा दर्द हुआ। दरअसल पुतिन अपना 27 घंटे का भारत दौरा पूरा करके वापस लौट गए। इस दौरान दोनों देशों के बीच तेल सप्लाई की गारंटी, न्यूक्लियर रिएक्टर्स की डील समेत 19 समझौतों पर सहमति बनी है। इनमें कई अहम समझौते भी शामिल हैं। अब सवाल ये है कि इन समझौतों से दोनों देशों को क्या हासिल होगा। हम आपको 10 पॉइंट्स में समझाएंगे कि दोनों देशों के बीच क्या ऐलान हुआ है और इससे क्या हासिल होगा। पहला ऐलान, रूस ने ऐलान किया कि वो भारत को कच्चा तेल, नेचुरल गैस, रिफाइनिंग, पेट्रोकेमिकल और न्यूक्लियर क्षेत्र में सप्लाई जारी रखेगा। इसका मतलब है कि ट्रंप के तमाम दबाव के बावजूद एनर्जी सेक्टर में भारत और रूस के बीच पहले से भी ज्यादा सहयोग दिख सकता है और भारत रूस से कच्चा तेल खरीदना जारी रख सकता है। दूसरा ऐलान, ये ऐलान सिविल न्यूक्लियर क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर हुआ है। भारत में अभी ज्यादातर जगहों पर कोयले से बिजली बनाई जाती है, लेकिन अब हम छोटे न्यूक्लियर रिएक्टर प्लांट्स भी लगाना चाहते हैं और जिसमें रूस हमारी मदद करेगा। और ये कोई आम डील नहीं है। इस टेक्नोलॉजी में पूरी दुनिया में रूस सबसे आगे है और अब जब रूस हमें इस क्षेत्र में और सहयोग देगा तो भारत का वो लक्ष्य पूरा हो सकता है जिसके तहत हम साल 2047 तक छोटे न्यूक्लियर रिएक्टर से 100 गीगावाट बिजली बनाना चाहते हैं, जबकि अभी हम इससे 8 गीगावाट बिजली ही बना पा रहे हैं। तीसरा ऐलान, दोनों देश आपसी व्यापार को 100 अरब डॉलर यानी 9 लाख करोड़ रुपए तक लेकर जाएंगे। हालिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अभी तक दोनों देशों के बीच एक साल में 5,80,000 करोड़ रुपए का सालाना व्यापार होता है, जिनमें भारत का घाटा सबसे ज्यादा है। भारत रूस से 5,39,000 करोड़ रुपए का सामान खरीदता है, जबकि उसे सिर्फ 41,000 करोड़ रुपए का सामान बेचता है। चौथा ऐलान, रूस अपने देश में भारतीयों को काम करने के लिए नए अवसर देगा। रूस क्षेत्रफल के लिहाज से दुनिया का सबसे बड़ा देश है, लेकिन उसकी आबादी सिर्फ 15 करोड़ है और अब वहाँ काम करने वालों का बड़ा संकट खड़ा हो गया है और यही वजह है कि रूस को भारतीय एम्प्लॉयज की जरूरत है। अब रूस एक साल में भारत के 10 लाख लोगों को भी नौकरी देने के लिए तैयार है। पांचवा ऐलान, अब भारत रूस से सिर्फ हथियार खरीदेगा ही नहीं बल्कि दोनों देश एक साथ मिलकर इन हथियारों को बनाएंगे भी और भारत मेक इन इंडिया के तहत रिसर्च एंड डेवलपमेंट, को डेवलपमेंट और को प्रोडक्शन पर जोर देगा। यानी कि अब हम ज्यादा से ज्यादा हथियार रशिया से टेक्नोलॉजी लेकर अपने ही देश में बनाने की कोशिश करेंगे, जैसे हमने ब्रह्मोस मिसाइल बनाई है। छठा ऐलान, दोनों देशों के बीच स्पेस सेक्टर को लेकर भी समझौता हुआ है, जिसकी वजह से भारत और रूस अंतरिक्ष में इंसानों को भेजने के मिशन पर साथ काम करेंगे और नेविगेशन, डीप स्पेस और रॉकेट इंजन के विकास में भी दोनों देशों के बीच सहयोग बढ़ेगा। सातवां ऐलान, राष्ट्रपति पुतिन ने पीएम मोदी से ये वादा किया है कि वो संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद में यानी कि यूएनएससी में भारत को स्थायी सीट देने का समर्थन करते हैं और रूस साल 2026 में भारत को ब्रिक्स की अध्यक्षता देने का भी समर्थन कर रहा है। ये ऐलान काफी अहम है। इस ऐलान से चीन और पाकिस्तान को मिर्ची लगना तय है। खैर, अब बात करते हैं 8वें ऐलान की। 8वां ऐलान, आतंकवाद के खिलाफ दोनों देशों के बीच समझौता हुआ और पुतिन ने कहा है कि वो आतंकी फंडिंग को रोकने और उन पर बैन लगाने के लिए भारत के साथ मिलकर काम करेंगे। 9वां ऐलान, भारत और रूस के बीच ये भी ऐलान हुआ है कि भारत और रूस के बीच ज्यादा से ज्यादा व्यापार भारत की करेंसी रुपए और रूस की करेंसी रूबल में होगा। अभी दोनों देशों के बीच 96% व्यापार रुपए रूबल में हो रहा है, लेकिन डिजिटल करेंसी प्लेटफॉर्म पर दोनों देशों के बीच बातचीत नहीं हुई है। 10वां ऐलान, आखिरी ऐलान ये हुआ कि दोनों देशों के बीच इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर बनाया जाएगा और ये वो रास्ता होगा जहां से दोनों देश समय और पैसे की बचत करके एक दूसरे के साथ बिजनेस कर सकेंगे। ये कॉरिडोर मुंबई को ईरान के चाबहार पोर्ट से जोड़ेगा, जिसके बाद चाबहार पोर्ट से सड़क के रास्ते ये ईरान के उत्तरी छोर पर पहुंचेगा और वहां से समुद्र के रास्ते ये रूस को इस कॉरिडोर से जोड़ेगा। अगर ये कॉरिडोर बन गया तो भारत से रूस सामान पहुंचाने में जो 30 से 35 दिन लगते हैं उसमें 20 से 25 दिन ही लगेंगे। वहीं पीएम मोदी ने पुतिन को 6 गिफ्ट भी दिए हैं, जिसमें असमिया चाय, मुर्शिदाबाद का सिल्वर टी सेट गिफ्ट, कश्मीर का केसर, महाराष्ट्र का सिल्वर हॉर्स, मार्बल चेस सेट और श्रीमद् भागवत गीता शामिल है।